जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करेंट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री का जो है सेशन आगे लेकर चल रहे हैं और लगभग मैंने 29 क्वेश्चन हिस्ट्री का किया है। अब 30 क्वेश्चन आगे के बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। नासिक गुहा लेख से मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, नासिक गुहा लेख से मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देखिए अनूप सही है क्या, आकार सही है क्या, अवंती क्या सही है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सभी इसमें से सभी सही है। क्यों? क्योंकि नासिक गुहा अभिलेख से मैं आपको बता दूं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, जी हाँ दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी की अगर हम बात करें, सतकर्णी की बात करें तो गौतमी पुत्र सतकर्णी में अगर हम देखें तो इसमें ये कहा गया कि पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलभावी के नासिक गुहा अभिलेख से उसके द्वारा जो विजित मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, एक तो अनूप वाला क्षेत्र है। और अनूप वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है भैया? नर्मदा घाटी क्षेत्र कहलाता है, निमाड़ वाला क्षेत्र नर्मदा घाटी का। दूसरा क्या कह रहा है? आकर वाला क्षेत्र। तो आकर क्या है भैया? तो आकर में अगर हम देखें तो पूर्वी मालवा आता है। आकर में कौन सा आता है? पूर्वी मालवा। ठीक है, आकर में कौन सा आएगा? पूर्वी मालवा। और तीसरा जो अवंती वाला क्षेत्र है लगभग पश्चिमी मालवा, हाँ पश्चिमी मालवा। तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, है ना, पश्चिमी मालवा, इसकी अगर हम बात करें तो स्थिति देखने को मिलती है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र था वशिष्ठ पुत्र पुलभावी के नासिक अभिलेख। तो वशिष्ठ पुत्र पुलभावी का एक नासिक अभिलेख है, उससे हमें ये पता चलता है। अनूप जो है लगभग नर्मदा वाला घाटी क्षेत्र आता है। आकर जो है लगभग नर्मदा घाटी के अनुपल मतलब आकर जो है पूर्वी मालवा आता है और पश्चिमी मालवा जो अवंती आता है। इन सारी चीज़ों को उनको देखने को मिलता है, यानी इसका सही आंसर दा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। तो सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? तो देखिए सम्राट अशोक जो विदिशा की पुत्री से शादी किया है उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत छोटी सी है, सबको पता होगा, श्रीदेवी। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेवी। मौर्य सम्राट अशोक ने जो है उज्जैनी जाते हुए क्या हुआ कि विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री श्रीदेवी के साथ विवाह किया था। और इसी से अशोक के पुत्र जो हुए हैं, एक जो है आप देखेंगे महेंद्र जो पुत्र हुआ है, क्या? महेंद्र। और एक पुत्री हुई है संघमित्रा। ठीक है, जिन्हें जो है बाद में वो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो ये इन्हीं के पुत्र थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सम्राट अशोक विदिशा के श्रेष्ठ पुत्र से श्रीदेवी से शादी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 32 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 32 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुशवाहा नरेश पे बीम कैटफिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ था? तो मध्य प्रदेश किस स्थान से कुशवाहा नरेश बीम कैटफिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ था? तो 32 नंबर प्रश्न है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हम बात करें तो कुशवाहा वंश का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण राजा कुजुल कैटफिशेस था, पहले तो ये जान लीजिए। तो कुशवाहा वंश के कुजुल कैटफिशेस था। और इसकी मृत्यु के उपरांत जब बीम कैटफिशेस इनका उत्तराधिकारी हुआ, बीम कैटफिशेस। ठीक है, तो उसका एक जिसका एक सिक्का मध्य प्रदेश के किस जिले में आया है? तो विदिशा जिले में कह रहे हैं कि उसका आया है, मध्य प्रदेश के एक विदिशा जिले में बीम कैटफिशेस का। ठीक है, कुजुल कैटफिशेस का पुत्र का। 33 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुशवाहा शासकों की निधि से शासक के किस सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के शहडोल कुशवाहा शासक के निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बीम कैटफिशेस क्या है? ऑप्शन है कनिष्क प्रथम, वशिष्ठ या वसुदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। देखिए कुशवाहा वंश के अगर हम बात करें तो बीम कैटफिशेस का उत्तराधिकारी जो था बीम कैटफिशेस कनिष्क पुत्र था। कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के लगभग मैं आपको बता दूं 324 सिक्के। ठीक है, 324 सिक्के और कुशवाहा शासकों सिक्के के निधि से शहडोल से प्राप्त हुए। तो कुशवाहा शासकों के सिक्कों की निधि से शहडोल से मतलब प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कनिष्क के 324 सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपन आगे बढ़े तो 34 नंबर है। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? ठीक है, पुराणों के अनुसार। तो इनको अगर देखा जाए तो पुराणों के अनुसार जो है ये नाग वंश की जो है राजधानी थी पद्मावती। एक्चुअली हम बता दें पद्मावती पुराणों के अनुसार है
तो पुराणों के विवरण से पता चलता है कि पद्मावती में नांग वंश का शासन था। पद्मावती में कौन सा शासन था? नांग वंश का शासन था। और अगर हम बात करें तो पद्मावती की पहचान अगर देखें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर समीप स्थित एक आधुनिक पद्म पवैया नामक स्थान से हुआ। तो ग्वालियर में एक पद्म पवैया स्थान है, उसी के नाम से थोड़ा सा ये पद्मावत आता है, पद्म पवैया। ठीक है, ये ग्वालियर के निकट है। ठीक है, याद करिएगा। ठीक है, चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 प्रश्न है। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? जी हाँ, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो अपन जान सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा है, मगराज। जी हाँ दोस्त, व्याघ्रदेव के मगराज। अच्छा, बांधवगढ़ नांग वंश की मतलब मध्य प्रदेश के बघेलखंड मुख्यतः रीवा मंडल में मगराज वंश का शासन था। और इस वंश के प्रथम ज्ञाता राजा वशिष्ठ पुत्र भीमसेन कौन थे? वशिष्ठ पुत्र भीमसेन, वशिष्ठ पुत्र भीमसेन। ठीक है, समझ रहे हैं ना? भीमसेन, वशिष्ठ पुत्र क्या थे? भीमसेन थे। और के पुत्र थे कौत्सी पुत्र। कौन था भैया? कौत्सी पुत्र, कौत्सी पुत्र थे। अपनी राजधानी बांधवगढ़ को बनाया था उन्होंने, पेटसिर ने, सिरी ने ना। कौत्सी पुत्र एक पेटसिरी है नाम के, उन्होंने ये बनाया था बांधवगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था? तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही है नल ने, राजा नल ने। अनुश्रित के अनुसार जो है ये कहा जाता है कि राजा नल ने नलपुर नगर बसाया था, जो आधुनिक शिवपुरी जिले में नरवर के रूप में विद्यमान है। तो ये शिवपुरी जिले में नरवर के रूप में विद्यमान है। ठीक है, नल, नरवर को किसने बताया था? तो नल, राजा नल है। ठीक है, 36 नंबर के बाद 37 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंदू यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंदू यूनानी शासक मेनांडर के सिक्के मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बालाघाट से। जी हाँ दोस्तों, मेनांडर, यूनानी शासक मेनांडर, मेनांडर जो था बाल था, बालाघाट में मिले हैं। और हिंदी यूनानी शासकों के मध्य प्रदेश के निश्चित प्रमाण नहीं हैं, लेकिन प्रदेश के बालाघाट जिले से हिंद यूनानी शासक मेनांडर के जो है सिक्के मिल करके ये ज्ञात होता है कि भारत में मध्य प्रदेश में भी इनका शासन वर्चस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरण के से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले हैं? मध्य प्रदेश की विदिशा तथा एरण से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले हैं? ये 38 नंबर प्रश्न है, आप बता सकते हैं। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और भानुगुप्त है। तो इसका सही आंसर है रामगुप्त। देखिए, मध्य प्रदेश के जो विदिशा वाला क्षेत्र है और एरण है ना, से गुप्त शासक रामगुप्त के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा सिक्के प्राप्त हुए हैं? तांबे का। ठीक है, और जिन पर गुप्त लिपि में रामगुप्त नाम भी लिखा है। तो गुप्त के लिपि में जो है रामगुप्त का नाम भी लिखा है, उसमें रामगुप्त का नाम लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ किस वंश का राज की चिन्ह था? तो गरुड़ जो है अपन बात करें तो गुप्त वंश का राज चिन्ह था। गरुड़ गुप्त वंश का राज की चिन्ह था। यह बात गुप्त काल के शिलालेख, स्तंभ अभिलेख के साथ ही एरण के सिक्कों पर सिंह व गरुड़ का चित्र बने हुए हैं, तो इसे ये पता चलता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं? तो किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का जो है मध्य प्रदेश के अभिलेख जो मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना? तो उज्जैनी के मगध को दूसरी राजधानी बनाया था इसने नहीं, और जिसने शीघ्र ही वैभव तथा समृद्धि में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न देखें। अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? मगध की दूसरी राजधानी, तो बताइए आपका इसमें से आंसर है उज्जैनी को। देखिए, चंद्रगुप्त जी के शासन में ही इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे चल करके इसे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। 42 नंबर प्रश्न है, कुमार गुप्त के शासनकाल के मध्य प्रदेश में मतलब देखा जाए तो अभिलेख से में से किसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है?
तो 42 नंबर प्रश्न है, आ नंबर है इसका मंदसौर। कुमार गुप्त के शासन के मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेखों में से किस में सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया? मंदसौर में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 43 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्राप्त अभिलेखों में किस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो 43 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो आप कहेंगे सर इसमें जो है तुमैन में। जी हाँ दोस्तों, तुमैन में कहा गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुपिया से स्कंदगुप्त के शासन का जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। ये सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, गुप्त वंश के जो है तुमैन से प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख से गुप्त शासक कुमार गुप्त के शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। ठीक। 44 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख से गुप्त वंश घटोत्कच वंश कहा गया है? तो 44 नंबर प्रश्न है, सुपिया अभिलेख से कहा गया है। 44 नंबर प्रश्न है 45, मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? तो इसका मतलब मध्य प्रदेश से एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? तो आप बता सकते हैं किस गुप्त शासक का है इसमें? तो भानुगुप्त का है एरण अभिलेख, भानुगुप्त शासक का है। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख भानुगुप्त से है। 510 ईस्वी का प्रस्तर समलेख में मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण से प्राप्त हुआ जो भानुगुप्त का है। इससे भानुगुप्त को संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर तथा महान राजा बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए एरण से भान है, एरण से भान है यानी भानुगुप्त का है। तो अभी तक कैसा आगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, टेक केयर। ऐसी तरह से और प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।